हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर जरूर बताना आपको ये कैसा लगा। तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग से पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा संडे को एग्ज़ाम है, इसीलिए मैं अभी डेली अपडेट नहीं कर पा रही हूँ। पर हाँ, सोमवार से मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं डेली अपडेट कर पाऊँ। ओके, तो चलिए हम आज का पार्टी स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था विंग और वांग जी रूम के अंदर, मतलब वांग जी को चोट लगी हुई थी, जिसके कारण विंग भागते हुए उसके रूम में आया था और उसने बिना उस रूम में देखे वांग जी को किस करना स्टार्ट कर दिया था। वांग जी उसे रोकता है और फिर कहता है विंग मुझे दर्द हो रहा है, जिसके बाद विंग कहता है पर पर ऐसा क्यों किया तुमने, मैं कितना ज़्यादा डर गया था। वांग जी उसके गालों को सहलाते हुए बोलता है विंग अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं नहीं रह पाता। ये सुनकर विंग की आंखों में और भी ज्यादा आंसू आ रहे थे। विंग रोते हुए आई एम सॉरी बोल रहा था और उसे बहुत ज्यादा टाइटली गले लगाया हुआ था और कह रहा था अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता। ये बोलकर वो रो रहा था। वहीं वांग जी कहता है कुछ हुआ तो नहीं ना, मुझे पता था तुम मुझसे इतना प्यार करते हो कि तुम मुझे कुछ होने भी नहीं दोगे। ये सुनकर विंग और भी ज्यादा रोने लगा। वो दोनों अपने आप में एक दूसरे में इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि उन्हें तो अंदाज़ा भी नहीं था कि रूम में कोई और भी हो सकता है। विंग को कुछ भी अंदाज़ा नहीं था, वहीं वांग जी भी भूल चुका था। विंग के आने के बाद उसे कोई मतलब उसको तो विंग के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था। और जब विंग को अंदाज़ा हुआ कि किसी की नज़र उस पे ही है, इसीलिए वो वांग जी से हटकर साइड में देखता है। साइड में जैसे उसने देखा ना, सारे लोग उनके तरफ ही देख रहे थे। वैसे तो कई लोग ने अपना आंखें नीचे कर लिया था, पर शुयांग और शोंगलैन की नजरें सिर्फ उन दोनों पे ही थी। विंग जैसे ही उन लोगों की नजरें और इतने लोगों को उस रूम में फील करता है, वो शर्म के मारे ऐसा फील कर रहा था कि अभी जाके वो कहीं पर चुल्लू पर पानी में डूब मरे। वो तो वांग जी के चेस्ट में अपना सर ही छुपा लेता है। फिर वो कहते हैं मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो जाने वाला था, पर वांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया था और वो उन सभी की तरफ देखने लगा। उसे समझ आ गया था कि विंग एम्बेरस हो रहा है, इसीलिए वो उन सभी को इशारे से जाने को कह देता है। सारे लोग जा रहे थे कि तभी एक आवाज वहां पर आई, विंग। ये सुनकर विंग पीछे मुड़ के देखता है, वहां पर उसके अंकल थे। ये देखकर विंग के आंखों में आंसू आ गए थे। वो जब 10 साल का था तब उसके अंकल को उसने लास्ट बार देखा था, वो भी अपनी माँ के साथ। विंग अपने अंकल को इतना ज़्यादा मिस कर रहा था कि वो सीधा जाकर उसे हक कर लेता है। ये चीज़ वांग जी को थोड़ा सा अजीब लगा कि विंग किसी दूसरे अल्फा को कैसे गले लगा सकता है। विंग रोने लगा था अपने अंकल को देखकर। वो अपने अंकल से कहता है अंकल। ये चीज वांग जी को थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि उसे तो पता था कि विंग अपनी ग्रैंडमा के साथ बस रहता है ना, तो ये अंकल उसके अंकल कहाँ से आ गए। वांग जी यही सब सोच रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग सोंगलैन से बहुत ज्यादा बातें कर रहा था। वो पूछ रहा था कि वो कहाँ था इस टाइम, मतलब इतने टाइम तक, और उसको ग्रैंडमा कितनी ज़्यादा याद करती है, अब क्यों वापस नहीं आ रहे। ये सब बहुत सारी बातें विंग उससे पूछ रहा था कि वो कब आएगा घर वापस, ग्रैंडमा से मिलने, हम सब से मिलने। ये सुनकर सोंगलन तो कुछ भी नहीं बोल रहा था, पर वो विंग के बारे में पूछ रहा था, क्या वो ठीक है और ये वहाँ मतलब यहाँ कैसे आया। बहुत सारी बातें विंग और सोंगलन कहते हैं। पर जैसे ही सोंगलन को अंदाजा होता है कि वांग जी को अभी नींद की जरूरत है, उसको चोट लगी हुई है ना, तो उसे सोना है। डॉक्टर ने उसे दवा भी दी है जिसके कारण वांग जी को नींद आ रहा है और विंग और सोंगलन वहीं पर बातें करे, इसीलिए वांग जी सो नहीं रहा है। ये देखकर सोंगलन विंग से कहता है विंग हमें बाहर चलना चाहिए, सर को नींद आ रहा है। ये सुनकर विंग पीछे देखता है। पीछे वांग जी की आंखें छोटी छोटी हो रही थी, पर वो विंग की तरफ ही देख रहा था। विंग अपने अंकल को रुकने को बोलकर वांग जी के पास जाता है और वो वांग जी के फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है लेंजन मैं बाहर अंकल से बातें करता हूँ। ये सुनकर वांग जी कहता है अंकल। ये सुन विंग कहता है ओह मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, तुम्हें अभी नींद आ रही है ना, तुम आराम करो ओके। ये बोलकर वो अच्छे से वांग जी को सुला देता है। वांग जी भी अपना सर नोट करता है और फिर विंग और सोंगलैन वहां से बाहर चले गए। बाहर जाते ही विंग सोंगलैन से फिर से बहुत सारी बातें करने लगा। वो तो सोंगलैन को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था।
वो तो इतना ज़्यादा मिस कर रहा था अपने अंकल को कि वो उसी के साथ बैठकर बातें कर रहा था। सॉन्गलैंड कहीं जाने को होता तब भी विंग उसे छोड़ता नहीं था। वो दोनों बहुत टाइम तक ऐसी बातें कर रहे थे। वहीं सॉन्गलैंड भी अपनी माँ के बारे में पूछ रहा था। उसे पता है कि उसकी बहन नहीं है, इसीलिए विंग को वो ज़्यादा उसके बारे में पूछ नहीं रहा है। उसने भी पहले ढूँढने की कोशिश की थी, जब उसे पता चला था कि उसकी बहन गायब हो चुकी है, तो उसने बहुत ढूँढने की कोशिश की थी। पर कुछ समय बाद ही उन्हें उनका कपड़ा एक ऐसे जगह पे मिला जहाँ पर मगरमच्छ रहते हैं। हाँ, ऐसे जगह पे जहाँ पर पूरा तालाब में मगरमच्छ हैं, और शायद उन्हें ऐसा लग गया कि वो अब नहीं रही, इसीलिए उन्होंने अब ढूँढना बंद कर दिया। और सॉन्गलैंड इस बारे में विंग से कुछ भी बात नहीं करना चाहता। विंग को हर्ट हो जाएगा, इसीलिए वो अब उसकी मतलब कि विंग की माँ के बारे में पूछ भी नहीं रहा था। विंग बहुत सारी अपनी ग्रैंड माँ के बारे में बताता है, अपनी लाइफ के बारे में बताता है। दोनों ऐसी बातें कर रहे थे। वहीं शुयांग भी वहीं पर बैठा हुआ उन लोगों की बातें सुन रहा था। शुयांग, विंग और सॉन्गलैंड तीनों बातें कर रहे थे। ऐसी बातें करते करते कब रात हो गया किसी को भी पता नहीं चला। जब शुयांग ने कहा कि विंग अब शाम हो चुकी है, तुम्हें अब आराम करना चाहिए, तब जाके विंग को याद आया कि वांग जी को भी तो खाना खाना होगा ना। हाँ, क्योंकि वांग जी को किसी दूसरे के हाथ का खाना पसंद नहीं है, सिर्फ विंग का हाथ का खाना खाता है वो। और यहाँ तो हॉस्पिटल में कैसा खाना होगा ना कैसा। इसीलिए विंग कहता है, शुयांग क्या मुझे तुम किचन दिखा सकते हो, मुझे कुछ बनाना है। ये सुनकर शुयांग और सॉन्गलैंड दोनों एक साथ कहते हैं, तुम्हें बनाने की क्या ज़रूरत है, यहाँ बहुत सारे कुक हैं। ये सुनकर विंग कहता है, नहीं, असल में उनको सिर्फ मेरे हाथ का खाना पसंद है। ये सुनकर सॉन्गलैंड विंग की तरफ देखता है। वहीं शुयांग शुयांग को फिर से जेलसी होने लग गई थी। वो अपना सर हिलना दूसरी तरफ कर लेता है। वहीं सॉन्गलैंड विंग से कहते हैं, वैसे विंग तुम मिस्टर लैन से कैसे मिले। ये सुनकर विंग कहता है, ओ वो। ये बोलकर वो अपने नेक को रफ करता है और फिर हल्का हल्का बताने लगा, पर इतना भी डिटेल में नहीं। वो शर्मा रहा था, और यहाँ तक कि उसने बता भी दिया था कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। शुयांग ये सुनकर मुंह बनाता है, क्योंकि बचपन में विंग कहा करता था कि शुयांग कितना ज्यादा हैंडसम है तो वो उसी से शादी करेगा। पर अभी अभी शुयांग के सामने ही विंग किसी और की तारीफ कर रहा है। उसे जलन तो हो रहा है, पर वो दिखा नहीं रहा है। वहीं सॉन्गलैंड कुछ सोच में पड़ गए थे। विंग कहता है, अंकल मैं चलता हूँ, शुयांग चलो ना मुझे किचन दिखा दो। ये बोलकर वो शुयांग के साथ किचन की तरफ निकल गया था। दोनों कुछ ही टाइम में किचन की तरफ भी पहुंच चुके थे। विंग और शुयांग वहां पर जाते हैं। शुयांग कहते हैं, वैसे तुम्हें कब से खाना बनाना आ गया, क्या तुम्हें सच में खाना बनाना आता है या फिर जला वला खाना बनाते हो। विंग कहता है, मुझे अच्छा खाना बनाना आता है, ओके ना, और मेरा खाना वर्ल्ड का बेस्ट है, ये वांग जी कहता है। ये बोलकर वो स्माइल करता है। वहीं शुयांग अपना मुंह बना लेता है और कहता है, वर्ल्ड का बेस्ट, ओह वो तो खाने के बाद ही पता चलेगा, देखते हैं अगर टेस्ट करने को मिला तो। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है। विंग कहता है, तुम बस मेरा खाना चखना चाहते हो इसीलिए बोल रहे हो ना ये सब। शुयांग कहता है, हाँ चखना चाहता हूँ, तभी तो मैं देखना चाहता हूँ कि वो लान वांग जी ऐसे ही तुम्हारी बढ़ाई कर रहा था या फिर सच में तुम्हारे हाथों में जादू है। ये सुनकर विंग कहता है, मेरे हाथों में जादू है, देख लेना मैं तुम्हें खिला के रहूंगा। ये बोलकर वो कुछ ही टाइम में खाना भी बना लेता है। वैसे वो सूप था। शुयांग विंग से कहता है, कितना स्वादिष्ट दिख रहा है। पर विंग कहता है, ये तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए वो बॉल में रखा हुआ है। पर शुयांग कहता है, नहीं मुझे ये खाना है। पर विंग कहता है, नहीं ये तुम्हारे लिए नहीं है, बोला ना मैंने, वो तुम्हारे लिए है। ये सुनकर शुयांग मुंह बनाता है और कहता है, विंग तुम बदल चुके हो। विंग कहता है, हाँ मैं बदल चुका हूँ। शुयांग मुंह बना लेता है। फिर शुयांग कहता है, तुम यहाँ आके खाओगे। विंग कहता है, नहीं मैं लहजन के साथ खाऊंगा। ये सुनकर फिर से शुयांग ने मुंह बना लिया था। शुयांग कहता है, ओके फाइन। ये बोलकर वो अपना बॉल ले लेता है। वहीं विंग कहता है, मैं जाके आता हूँ। ये बोलकर वो उस बाउल को वांगजी के रूम की तरफ लेके गया, पर अंदर जा नहीं पाया क्योंकि वहां पर अलग ही गार्ड खड़े हुए थे। विंग उन्हें पहचान नहीं पा रहा था क्योंकि सुबह को जो गार्ड खड़े थे वो तो अलग थे, पर यहाँ जो गार्ड खड़े हैं वो अलग। इसीलिए विंग उन लोगों से पूछता है, क्या अंदर लान वांगजी है। ये सुनकर वो गार्ड कहते हैं, जी आप कौन। ये सुनकर विंग कहते हैं, मैं उनके लिए खाना लेके आया हूँ।
ये सुनकर वो गार्ड कहता है जी हमें दे दीजिए, हम दे देंगे अंदर। पर विंग कहता है नहीं मैं चला जाऊंगा, वो मुझे जानते हैं। ये सुनकर वो गार्ड एक दूसरे का फेस देखते और कहते हैं हमें माफ करना पर उनकी पूरी फैमिली अंदर है, इसीलिए हम आपको अंदर जाने नहीं दे सकते। ये सुनकर विंग थोड़ा सा शॉक था, क्या वांग जी की पूरी फैमिली अंदर है? इसीलिए वो ज्यादा कुछ सोचता नहीं और वो उस बाउल को उस गार्ड को देते हुए बोलता है इसे उन्हें दे दीजिएगा। ये बोलकर वो वहां से चला गया था। विंग अपने मन में ही बोला था लैंसन की पूरी फैमिली उसके पास है तो उसको मेरी क्या जरूरत, ये बोलकर वो बाहर की ओर चला गया था और वो सीधा जाकर शुयांग के पास ही बैठ गया था। शुयांग अपना डिनर कर रहा था। वो विंग को देखकर कहते हैं विंग तुम इतनी जल्दी आ गए। विंग कहते हैं लैंसन की पूरी फैमिली उसे मिलने आई हुई ना। ये सुनकर शुयांग कहता है मुझे याद आया वो सभी शाम को ही आए थे। ये सुनकर विंग शुयांग की तरफ देखता है और फिर अपना सर नोट करता है। तभी शुयांग कहते हैं विंग तुमने कुछ खाया? विंग कहता है हाँ वो हो क्या, ये बोलकर वो अपना सर उधर कर लेता है, मतलब दूसरी तरफ कर लेता है। शुयांग उसके फेस को देखता है और फिर कहता है तुमने नहीं खाया ना, मुझे पता है। ये बोलकर वो दूसरा बाउल मतलब कि वो कुछ और बचा के रखा हुआ था उसे विंग को देते हुए बोलता है लो तुम खा लो। विंग पहले उस बाउल को देखता है फिर शुयांग की तरफ। शुयांग कहता है खाओ, मुझे पता है तुमने खाया नहीं है, तुमने खुद बोला था ना कि तुम वांग जी के साथ खाओगे, पर तुम आ गए वापस, इसीलिए मुझे पता है तुमने नहीं खाया होगा, खाओ। ये सुनकर विंग अपना सर हिलाता है और फिर चॉपस्टिक को उठाकर वो अपना भी डिनर करने लगा। वहीं दूसरी तरफ पहले गार्ड उस खाने को चेक करते हैं और फिर अंदर वांग जी के पास लेके जाते हैं। वांग जी अपनी पूरी फैमिली के साथ बातें कर रहा था। उसकी माँ तो बहुत ज्यादा रो रही थी। वो वांग जी को कह रही थी तुम ऐसे कैसे लापरवाह हो सकते हो, तुम ऐसी जगह कैसे जा सकते हो जहाँ इतनी ज्यादा खतरनाक है। वांग जी अपनी माँ को समझा रहा थी कि माँ वहाँ खतरनाक जगह नहीं था, पर अचानक से ये सब हो गया, प्लीज अब रोइए तो मत, मैं ठीक हूँ ना। पर उसकी माँ तो और भी ज्यादा रो रही थी। वो कह रही थी अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो। वांग जी कहते हैं माँ मुझे कुछ हुआ थोड़ी ना है, प्लीज आप शांत हो जाइए ना। ये सुनकर उसकी माँ उसको थोड़ा सा उसके सर में हिट करते हुए बोलती है कुछ नहीं हुआ, तुम्हें गोली लगी थी इडियट। ये बोलकर वो फिर से उसके बालों को सहलाने लगी। वांग जी अपनी माँ का ऐसा प्यार देखकर स्माइल कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग अभी सोंगलन के पास बैठा हुआ था। सोंगलन ने उसे कुछ बातें करने के लिए बुलाया था। सोंगलन विंग को कहते हैं विंग मैं चाहता हूँ कि तुम उस पर्सन से दूर रहो। ये सुनकर विंग शॉक था। वो कहता है क्या? तभी सोंगलन कहता है विंग मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्टर लैन से दूर रहो। ये सुनकर विंग कहते हैं पर क्यों अंकल, आप जानते हो क्या उसके बारे में? ये सुनकर सोंगलैन थोड़ा सा हड़बड़ा गया था। वो कहता है वी तुम मेरी बात को समझ नहीं रहे हो। ये बोलकर वो इधर उधर की बातें करते हुए उसे समझाने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है मिस्टर लैन थोड़ा अमीर फैमिली से है और अमीर फैमिली में थोड़ा अलग ही रूल रहता है और मैं नहीं चाहता कि बाद में तुम्हारा दिल टूटे। ये समझ रहे हो ना मेरी बात को? ये सुनकर विंग थोड़ा सा कंफ्यूज था कि उसके अंकल क्या बोलना चाहते हैं, पर सोंगलैन उसे फिर समझाता है विंग अमीर लड़के हमेशा ही ओमेगाओं के साथ तुम समझ रहे हो ना, मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्टर लैन के साथ ज़्यादा सीरियस मत होना, ओके। ये सुनकर विंग अपने अंकल को मतलब अजीब ही नज़रों से देख रहा था क्योंकि उसके अंकल वांग जी को छोड़ने के बोल रहे हैं, मतलब दोनों को अलग होने को बोल रहे हैं, पर ऐसा क्यों? उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर वहीं सोंगलैन तो अलग ही बात में बिजी था, वो अलग ही बात को सोच रहा था। सोंगलैन के दिमाग में ये था वांग जी उसके ग्रुप का मतलब कि माफिया ग्रुप का लीडर है और उसको मारने के लिए उसका सर को मतलब मार कर उसके सर को लाने के लिए कितने सारे माफिया ग्रुप ने एक टीम बना रखा है। वांग जी के सर की कीमत 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। उसे मार के जो भी पर्सन लाएगा उसको बहुत ज़्यादा इनाम मिलने वाला है और उसके लिए तो हर टाइम खतरा है। और किसी इंसान को पता चल गया कि वांग जी का लवर विंग है तो विंग की लाइफ कितनी ज़्यादा मतलब उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा खतरे में पड़ जाएगी। वो नहीं चाहता, मतलब सोंगलैन नहीं चाहता कि विंग किसी भी खतरे में पड़े, इसीलिए वो वांग जी से उसे दूर रहने को कह रहा है। जब से उसे पता चला है कि वांग जी और विंग का रिलेशन क्या है तब से उसे डर लग रहा है कि अगर
वांग जी के साथ साथ विंग को भी कुछ हो गया तो नहीं, वो अपनी बहन को तो खो चुका है पर अपने भतीजे को वो नहीं खोना चाहता, इसीलिए वो वांग जी से दूर रहने को बोल रहा है विंग को। पर विंग तो ये बात समझ ही नहीं रहा है और ना ही सॉन्गलैन उसे क्लियर बात बता रहा है। इसीलिए विंग अपने अंकल को समझाता है कि वांग जी उसे बहुत प्यार करता है, वो वैसा नहीं है। पर सॉन्गलैन ना उसे बोल रहा था कि प्लीज विंग उसे छोड़ दो, उसके लिए इतना ज़्यादा सीरियस मत होना। वहीं विंग विंग भी अपने अंकल की बात समझ रहा था, क्योंकि पहले भी तो विंग भी यही सोचता था ना अमीर लड़कों के बारे में कि अमीर इंसान हमेशा ही ओमेगाओं को, गरीब ओमेगाओं के साथ अपने रिलेशन को बनाते और उसे छोड़ देते हैं। इसीलिए उसे भी लग रहा है कि उसके अंकल भी इसीलिए डर रहे हैं। इसीलिए वो समझाता है कि वांग जी ऐसा नहीं है। पर सॉन्गलैन ने उसे समझाने की कोशिश करा था, वो गोल गोल बातें करके उसे समझाने की कोशिश करा था कि वांग जी के साथ रहने में उसे कितना ज़्यादा खतरा है। पर विंग विंग तो समझने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसीलिए सॉन्गलैन ने अब उसे समझाना भी बंद कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ वांग जी अपनी माँ को शांत करवाने के बाद जैसे ही बेड पे अच्छे से बैठा था, उसके पास वही खाना आया था। वांग जी को इसके स्मेल से ही पता चल गया था कि उस खाने को विंग ने बनाया है। इसीलिए वो उस गार्ड को कहता है, खाना किसने दिया था? ये सुनकर वो गार्ड कहता है, सर एक ओमेगा ने दिया था। ये सुनकर वांग जी कहता है, और वो कहाँ है? वो गार्ड कहता है, सर वो तो वहीं से चले गए थे। ये सुनकर वांग जी कहता है, वो वहीं से चला गया था, क्या उसने अंदर आने की कोशिश नहीं की? वो गार्ड कहता है, सर उसने बोला था कि वो अंदर आना चाहता है, पर आपका फैमिली टाइम था इसीलिए हमने उन्हें जाने को बोल दिया। ये सुनकर वांग जी का ना थोड़ा मूड ऑफ हो गया था, वो उसे गुस्से से देखने लग गया था। तभी मैडम लैन वांग जी से कहते, वांग जी क्या हो गया? वांग जी अपनी मदर की तरफ बोल देखता है और फिर कहता है, कुछ नहीं। ये बोलकर वो उस गार्ड को जाने को बोल देता है और फिर वो उस खाने को खाने लगा। उसे विंग के हाथ का टेस्ट बहुत ज़्यादा पसंद है, पर उसे थोड़ा सा बुरा भी लग रहा था, क्योंकि विंग को वहीं से जाने को बोल दिया गया और विंग अंदर भी आया नहीं। ये सोचकर थोड़ा सा उसे बुरा लग रहा था, पर वो सोचता है कि विंग थोड़ी देर बाद आ जाएगा, इसीलिए वो वहीं पर बैठा रहा। उसकी माँ उसे बोल रही थी कि बार-बार उसे सो जाने को, पर वांग जी वहीं पर बैठा रहा। उसे लग रहा था कि विंग अब आएगा, नहीं अब आएगा, अरे अब तो आ जाए, पर विंग आया ही नहीं। और कुछ ही टाइम में डॉक्टर भी आ गए। डॉक्टर वांग जी का पहले चेकअप करते हैं और फिर उसे दवा देते हैं। दवा खाने के बाद वांग जी को नींद आने लग गया था। पहले तो वो विंग का इंतजार कर रहा था, पर अचानक से उसकी आंखें भारी होने लग गई थी और वो सो भी गया था। उसकी माँ उसे कंबल उड़ाकर वहां से निकल गई थी, क्योंकि वांग जी और विंग एक बेस कैंप में थे ना, इसीलिए वहां पर रहने की सुविधा नहीं है। इसीलिए पूरी लैंड फैमिली एक होटल में जाके रह रही थी। मैडम लैंड तो वांग जी के साथ रहना चाहती थी, पर मिस्टर लैंड ने, मतलब कि लैंड कुरैन ने उन्हें कह दिया था कि वो अभी यहाँ पर ना रुके, सुबह को आ जाएंगे हम लोग। वैसे भी यहाँ रुकने का कोई फायदा भी नहीं होगा, वांग जी सोया हुआ है। ये सुनकर उन्होंने भी अपना सर हिलाया था। वहीं विंग विंग जब वो सभी उसकी फैमिली वाले चले गए थे, तब वांग जी के रूम में आया था। वो वांग जी को सोता हुआ देखकर उसके पास ही बैठ गया था और वो उसका हाथ पकड़ के ही बैठा हुआ था। वांग जी को अंदाजा भी नहीं था कि विंग उसके पास आया हुआ है, पर हाँ, उसे महसूस हो रहा था कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है। और विंग का फेरोमोन, उसे तो क्लियरली पता है कि ये विंग का ही फेरोमोन है, इसीलिए वो कंफर्टेबल होकर विंग का हाथ पकड़ के सो गया था। ऐसे ही करते करते कुछ टाइम हो गया, विंग भी उसके पास ही सो गया था। पर कुछ ही टाइम में वहां पर शुयांग भी आ गया था। शुयांग विंग को उसके पास सोया हुआ देखकर, मतलब कि वांग जी के पास सोया हुआ देखकर उसे उठाता है, जिसके कारण विंग भी उठ गया था। शुयांग विंग से कहता है, विंग जाके अपने रूम में सो जाओ। विंग कहता है, पर शुयांग उसे आगे कुछ बोलने ही नहीं देता और उसे कहता है, जाओ। ये बोलकर वो उसे वहां से भेजने वाला था। विंग कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ। ये बोलकर वो वांग जी के फोरहेड पे किस करता है और अपना हाथ छुड़वाता है और फिर वहां से अपने रूम में चला गया था। ऐसे ही फिर टाइम बीत गया। अगली सुबह विंग सुबह सुबह उठकर जल्दी से भागकर वांग जी के पास पहुंचता है। उसे पता था वांग जी उठ जाएगा, इसीलिए वो वांग जी के पास जाता है। वांग जी उसका हाथ पकड़ के बैठा हुआ था। दोनों कुछ टाइम बातें करते हैं कि तभी विंग वांग जी को बताता है कि सॉन्गलैन उसके अंकल थे
और बचपन में ही अंकल घर को छोड़ के चले गए थे। उसके बाद आज वो उन्हें मिले हैं। वो बहुत ज़्यादा खुश हैं और साथ में विंग सोच रहा है कि वो अंकल को अपने साथ ही लेके जाएगा। ये सुनकर वांग जी भी उसका सहमति करता है और बोलता है ठीक है। पर वांग जी विंग को बताता है कि उसके मॉम और उसके डैड ने आज ही जाने को बोला है। उनका प्लान आज जाने का है। उसकी माँ को मैं मतलब कि वांग जी अपनी माँ को समझाया था कि उसे आज नहीं जाना, पर उसकी माँ ने कहा था कि आज ही चलना है और घर में मतलब कि बीजिंग में जहाँ पर लैंड मेंशन है वहाँ वांग जी का अच्छा इलाज होगा। ये सुनकर वांग जी ने भी ना नहीं कहा था। उसे लगा था कि विंग उसके साथ चलेगा, पर विंग इतनी जल्दी जाने को नहीं मान रहा था क्योंकि उसे पता था कि उसके अंकल इतनी जल्दी जाने को तो नहीं मानेंगे। इसीलिए वो वांग जी को समझाता है कि वो अपने अंकल के साथ आएगा, वो अपने अंकल को मनाएगा, उसे टाइम लग सकता है इसीलिए वो आज तो जा नहीं पाएगा। वांग जी उसे कहता है क्या मैं तुम्हारे साथ रुकूं? पर विंग कहता है नहीं, अगर तुम्हारी फैमिली कह रही है कि यहाँ से अच्छा तुम्हारा घर पे इलाज होगा तो तुम्हें जाना चाहिए। ये सुनकर वांग जी उसे उसके गालों में ना अपने हाथ को फिराते हुए बोलते पर मैं तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहता। पर विंग कहता है कोई बात नहीं ना, 2-3 दिनों के बाद हम घर वापस ही आ जाएंगे और फिर तुम ठीक भी हो जाओगे। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है ठीक है, पर जल्द से जल्द आना। ये सुनकर विंग भी एक स्माइल करता है और फिर विंग खुद से ही वांग जी के होठों पे एक लाइट सा किस कर देता है और कहता है फिक्र मत करना, मैं जल्द से आ जाऊंगा। ये सुनकर वांग जी भी स्माइल करता है और कहता है ओके। उसके बाद विंग वांग जी को फिर से दवा खिलाता है और फिर वांग जी को बाय बोल के वापस अपने अंकल के पास चला गया क्योंकि उसे अपने अंकल को भी तो मनाना होगा। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया था। जैसे ही विंग वहाँ से गया, वांग जी की पूरी फैमिली वापस वांग जी से मिलने आ गई थी और साथ में वांग जी का पूरा सामान पैक करके वांग जी को अपने साथ ले जाने वाले थे। पर वांग जी विंग को देखना चाहता था लास्ट बार, पर विंग तो आ ही नहीं रहा था। वांग जी विंग को कॉल भी करना चाहता था, पर विंग का कॉल तो मतलब कि विंग का फ़ोन तो उसी दिन ही खराब हो चुका था। उसी दिन के हमले से विंग का फ़ोन बिगड़ चुका था, इसीलिए वो किसको कॉल करे। वांग जी 2 मिनट रुकना चाहता था विंग के लिए, पर उसकी माँ उसे कहती है लैनसेन क्या हुआ चलो। ये सुनकर वांग जी अपना सर नोट करता है, पर वो बार बार पीछे की ओर देख रहा था कि विंग उसे कहीं दिख जाए। वो विंग के आने का इंतजार कर रहा था। वहीं दूसरी तरफ विंग विंग अपने अंकल को मनाने की कोशिश कर रहा था कि घर चलो प्लीज़, हमारे साथ वापस घर चलो। पर सॉन्गलेन मतलब वो तो आनाकानी कर रहा था। उसे पता है कि उसकी माँ उसे देखकर मुंह बनाएगी, उससे बात नहीं करेगी, वो अभी भी गुस्सा होगी, इसलिए वो जाना नहीं चाहता था क्योंकि उनकी माँ ने और उसकी बहन ने साफ साफ बोला था कि जब उस ग्रुप को मतलब कि जो काम करता है उसे छोड़ेगा तभी वापस घर आएगा। और सॉन्गलेन ये काम को छोड़ना नहीं चाहता, उसकी भी कोई मजबूरी है इसीलिए वो इस काम को नहीं छोड़ना चाहता। ये सोचकर वो विंग से कहता है नहीं विंग, पर विंग उसे अपनी कसम दे देता है। दोनों इसी तरह बातें कर रहे थे, तभी वहां पर शुयांग आया था। शुयांग विंग को बताता है कि लान वांग जी मतलब कि मिस्टर लैन यहाँ से जा रहे हैं। ये सुनकर विंग शॉक, उसे लगा था कि मतलब हाँ उसने बताया था ना वांग जी ने कि वो आज जाने वाला है, पर विंग को नहीं लगा था कि इतनी सुबह सुबह निकल जाएंगे वो। उसे लगा था कि दोपहर या शाम तक वो निकलेगा तो उसके साथ मिल के जाएगा, पर इतनी सुबह। विंग ये सुनकर सीधा वांग जी से मिलने के लिए भागता है। वहीं दूसरी तरफ वांग जी विंग का इंतजार कर रहा था। वो विंग से मिलकर ही बाहर जाना चाहता था, पर विंग तो आ ही नहीं रहा था। और उसकी माँ वांग जी को देखकर बोलती वांग जी चलो फ्लाइट का टाइम हो रहा है बेटा। ये सुनकर वांग जी अपनी माँ की तरफ देखता है और कहता है माँ सिर्फ 2 मिनट और रुक जाओ। ये सुनकर मैडम लैन को कुछ शक हो रहा था कि वांग जी किसका इंतजार कर रहा है। मैडम लैन कह रही है ओके सिर्फ 2 मिनट, मैं कार में बैठती हूँ तुम आना ओके। ये सुनकर वांग जी भी अपना सर नोट करता है और वो रोड की तरफ देखने लगा। वहीं विंग भागते हुए वांग जी की तरफ आ रहा था। वांग जी जैसे विंग को देखता है वो अपनी बाहें को फैला देता है। वैसे तो उसके एक शोल्डर पे गोली लगी हुई थी, जिसके कारण उसने सिर्फ एक हाथ को फैलाया था। विंग भी भागकर आकर सीधा वांग जी के बाहों में चला गया और वो उसे कहता है इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत थी। वांग जी कहता है मॉम ने कहा है इसीलिए। ये बोलकर वो विंग का फेस देखता है।
वो कहता है विंग जल्दी आना। विंग भी अपना सर हिलाता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। तभी वहां पर शुयांग आता है। शुयांग वांग जी को ग्रीट करता है क्योंकि वांग जी भले ही उसके ही एज का हो पर है तो उसका बॉस ही ना। वांग जी उसका लीडर है, मतलब कि जो वो काम करता है उसका लीडर है, तो वो तो उसे ग्रीट करेगा ही ना। वांग जी शुयांग से कहता है विंग का ख्याल रखना। यहाँ तक कि वहां पर सॉन्गलैंड भी आ गया था। सॉन्गलैंड वांग जी को भी ग्रीट करता है और दोनों बातें करने लगे। वहीं मैडम लैन वो देखना चाहती थी कि आखिर वांग जी किसके लिए इतना वेट कर रहा है कि वो अभी जाना नहीं चाहता। और वो खिड़की से, मतलब कि वो कार में बैठी हुई थी ना, वहां से बाहर देखती है। बाहर जैसे ही देखा उसने, उनके सामने दो अल्फा खड़े हुए थे वांग जी के सामने। वहीं विंग का फेस वांग जी के साथ ही छुप गया था क्योंकि विंग तो थोड़ा सा वांग जी से छोटा था ना, इसीलिए मैडम लैन को उस एंगल से विंग दिखा ही नहीं। उन्हें बस इतना पता चल रहा था कि वहां पर 4 पर्सन है, एक तो वांग जी है और 3 कोई दूसरे पर्सन है। मैडम लैन फिर से चिल्लाती, लैन सैन अब चलो, फ्लाइट का टाइम हो रहा है। ये सुनकर वांग जी पीछे मुड़ता है और कहता है हाँ मॉम। ये बोल वो फिर से विंग की तरफ देखता है और उसके बाद सॉन्गलैन से कहता है मैं आप दोनों का वेट करूंगा। ये बोलकर फिर से वांग जी विंग के फोrehead पे किस करता है और कहता है मैं तुम्हारा वेट करूंगा, जल्दी आना। ये सुनकर विंग भी अपना सर नोट करता है और फिर वांग जी वहां से चला गया। हे गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे क्या होगा। और आज के लिए बाय बाय।